पोल खुलने के बाद ललन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी और उनके चेले बौखलाए हुए हैं। इनकी अमित शाह संग तस्वीर क्या वायरल हो गई। ललन टॉप एंड कंपनी सफाई देते नहीं थक रही है। पहले सौरभ द्विवेदी ने खुद भगवा गमछा पहन सफाई दी और अब सौरभ द्विवेदी के चेले सफाई दे रहे हैं। इसी में ललन टॉप के ही कुछ पत्रकार दर्शकों को ही गालियां बक रहे हैं। इनको देखिए, इनका नाम है अभिनव पांडे। ये महाशय खुद को ललन टॉप का एसोसिएट एडिटर बताते हैं। इनके कहने के अनुसार क्या ही किया था सौरभ द्विवेदी ने। अमित शाह के साथ भोज ही तो खाए थे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी टूल किट में ही तो शामिल होने गए थे। क्या ही किया था इन्होंने। एक आध पूरी का मजा ही तो लिया था। सब्जी तो अच्छी लगी ही होगी। भोज की सब्जी वैसे भी अच्छी होती है और भी 56 प्रकार निकले ही होंगे अमित शाह के साथ। क्या ही किया था इन्होंने। अब आप इस फोटो को देखिए। इतने गौर से तो बंदा अपनी बंदी को नहीं सुनता है जितनी तसल्ली से अमित शाह को सौरभ द्विवेदी सुन रहे हैं। उनके बगल में बैठे इस इंसान पर भी गौर कर लीजिए। ये वही जनाब हैं ललन टॉप वाले अभिनव पांडे जिनकी बात हमने किया है, जो सौरभ का बीच बचाव करने आए हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें अपने गुरुजी सौरभ द्विवेदी के बखान में कई हजार शब्द लिखे और दर्शकों को गाली देते हुए कह रहे हैं कि हमारे आश्रय से ही तो तुम्हारी जिंदगी चल रही है। कब से भाई, कब से आपके आश्रय से हमारी जिंदगी चलने लगी है, जरा हमें भी तो बता दीजिए। इनका कहना है कि ललन टॉप को किसी से कुछ भी नहीं सीखना है, हमारे ही आश्रय आपकी रोजी रोटी चलती है। वाह, अभिनव ने सिर्फ अपने प्यारे गुरुजी सौरभ द्विवेदी का बचाव ही नहीं किया, आम लोग जो उन्हें और सौरभ द्विवेदी को आईना दिखा रहे थे उन्हें भी सीधे सुना दिया। अभिनव पांडे को लग रहा है कि वे ही इंडस्ट्री हैं। प्यारे पत्रकार भाई, चमचे से रोजी रोटी किसी को चलानी भी नहीं है। आप चलाइए रोजी रोटी, ना मिले तो एक आध और भोज में जाइए और गुरुजी को भी ले जाइए ना। बात करते हैं, खुद जाते हैं सरकारी टट्टू बनने और बात करते हैं रोजी रोटी और आश्रय की। भाई साहब, आपका आसरा हमारी वजह से है, दर्शकों की वजह से है। आखिर अमित शाह के भोज में गए ही क्यों थे और वहां पर बीजेपी आईटी सेल का हेड अमित मालवीय कर क्या रहा था, ये भी तो बताइए। खाली फुस्तानी नहीं झाड़ना चाहिए। हम समझते हैं आपको दुख हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने कोई जुर्म नहीं किया है और जुर्म किया है तो सजा मिलेगी ही। अभिनव पांडे ने न सिर्फ दर्शकों को अपनी औकात दिखाई बल्कि उन्होंने सौरभ के दोहरे रवैये को बचाने के चलते हवा हवाई बातें भी खूब की। इतना कि क्या ही कहें, एकदम मतलब बाढ़े ला दिए भाई साहब। उन्होंने जो ट्वीट किया उससे आपको समझ आ भी जाएगा कि ये सौरभ के साथ अमित शाह के सामने क्यों बैठे हुए थे और किस हक से बैठे हुए थे। इन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कुंभ में कमियों को उजागर किया तो सौरभ द्विवेदी अच्छे थे। हमने कब कहा अच्छे नहीं थे। गजेरी बाबा को देखकर बड़ा ज्ञान मिला था हमें, जिसे ललन टॉप वालों ने दिखाया था महाकुंभ के वक्त। अभिनव का कहना है कि कोविड की कमियों को उजागर किया तो सौरभ द्विवेदी अच्छे थे। पहलगाम में सद्भाव की बात की तो सौरभ द्विवेदी अच्छे थे। हाँ, अच्छे थे। रील्स बड़े मजेदार बन रहे थे पहलगाम में। लोगों को सच्चाई दिखाने गए थे या फिर रील्स बनाकर मजे लेने। अभिनव का यह भी कहना है कि मोरबी में अस्पताल की पुताई दिखाई तो सौरभ द्विवेदी अच्छे थे। गृह मंत्री से मुलाकात कर ली तो सौरभ द्विवेदी बुरे हो गए। अभिनव जी तो ताना मारने लगे हैं जैसे कि इन्होंने ही सब कुछ किया हो। ललन टॉप की रिपोर्टिंग महाकुंभ के समय कैसी थी ये हमें पता है, कोविड के समय भी कैसी थी ये भी हमें पता है। और अगर एहसान गिनाने पर भाई साहब आ ही गए हैं तो सही से बखिया उधेरना हमें भी आता है। इतनी ही ईमानदारी सौरभ द्विवेदी और अभिनव पांडे में है तो क्यों नहीं बीबीसी से पहले महाकुंभ में मरे लोगों के असली आंकड़े ललन टॉप ने सामने ला दिए। क्यों नहीं योगी सरकार से ललन टॉप ने जमकर सवाल किया। इतना सवाल करते कि योगी सरकार को जवाब देना पड़ता। क्यों नहीं झूठ को उजागर किए। मणिपुर जाकर क्या ललन टॉप का कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। मणिपुर तो पिछले 2 साल से जल ही रहा है। नाम नहीं सुना है क्या आपने मणिपुर का अभिनव जी? हम बताते हैं आपको। मणिपुर भारत का वो राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। पिछले 2 साल से वहां सांप्रदायिकता की आग जल रही है। बीजेपी की ही सरकार है। काहे नहीं गए वहां, जरा इहो तो बता दीजिए। बड़े आए एहसान गिनाने वाले। बिहार में कहावत है, कहे नहीं छे चल गे तो आबई छियो। वही वाली बात हो गई है सौरभ द्विवेदी की। गमछा साफ करने के लिए भी भेजे तो किसको भेजे? अभिनव पांडे को। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार ने देश के कई गोदी पत्रकारों को खाने पर बुलाया था। इसमें सौरभ भी शामिल थे। तस्वीरें गवाह है कि कैसे सौरभ अमित शाह के ठीक बगल में बैठे हुए हैं। तस्वीर जैसे ही लोगों के हाथ लगी, जनता ने सौरभ को सुनाना शुरू कर दिया। लोग तो ये तक पूछने लगे कि सौरभ की रीढ़ की हड्डी कितने डिग्री तक झुकी हुई है। जनता ने सौरभ को घेर लिया और नंगा कर दिया।
यहाँ तक कि लोग सौरभ और उनके पिता के बीजेपी से रिश्ते तक गिनवाने लगे। लोग बताने लगे कि सौरभ आरएसएस के स्कूल से पढ़े और इनके पिता बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। यही नहीं, अभी तक तो ये नहीं समझ आया है कि भारत मंडपम में बीजेपी आईटी सेल का हेड अमित मालवीय सौरभ द्विवेदी को क्या ज्ञान दे रहा था। जो आदमी खुद फेक न्यूज फैक्ट्री चलाता हो, वो पत्रकारों को किस बात की ट्रेनिंग दे रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार चुनाव से पहले इन पत्रकारों को बीजेपी का गुणगान करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। खबर तो ये भी है कि बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी पत्रकारों को ट्रेनिंग दे रही है कि बिहार में कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, कैसे फेक न्यूज को तेजी से फैलाना है और सही खबरें को बिल्कुल नहीं दिखानी है।